चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मुश्त है। अगर आप क्लास 10th पे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्लास 10th वालों के लिए। क्योंकि कल आपका हाफली एग्जामिनेशन होने वाला है क्लास 10th का, जो कि मैथमेटिक्स का होगा। जो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको आज बताने वाला हूँ। जो कि बताऊँगा आपका हाई स्कूल परीक्षा का होगा, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2021 के लिए होगा, गणित का होगा यानी कि मैथमेटिक्स का होगा, आपका हिंदी एंड इंग्लिश बिजनेस में होगा, यानी कि हिंदी मीडियम वाले भी इसे देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे समझ सकते हैं। टाइम 3 घंटे का है, यानी 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सॉल्यूशन करना होता है। मैक्सिमम मार्क्स यानी 100 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। तो शुरू करती तो फ्रेंड्स, मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने से पहले कुछ निर्देश आपके सामने दिए जा रहे हैं, उसे पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब आप निर्देश पढ़ लेते हैं तभी आपको समझ में आता है कि पेपर को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो पहला निर्देश है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस के जवाब देना लाजमी है। यानी कि आपको जितने भी क्वेश्चंस दी जाएंगे आपको सभी को सॉल्व करना होगा। सेकंड वाले भी देते हैं कि प्रश्न क्रमांक 1 से आपको 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि प्रश्न के प्रकार के आपको दिए जाएंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ होंगे आपके लिए। थर्ड वाला भी देते हैं कि प्रश्न क्रमांक 6 से आपके 26 तक आपको आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे, यानी कि विकल्प दिए जाएंगे, उसमें से आपको छांटना होगा। जहां आवश्यक हो वहां पर आपको स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने ही, वेरी वेरी मोस्ट है, जो कि बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सही विकल्प का आपको चुनकर लिखना है, यानी कि सही विकल्प आपको चुनकर लिख रहा है। तो पहले क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन है कि 12, 15 और 21 का एचसीएफ होगा, यानी कि जो 21 का एचसीएफ होगा वह क्या होगा। आप जानते होंगे कि इसका एचसीएफ यानी कि 3 होगा। वह किस तरीके से होगा मैं आपको बता रहा हूँ। 12 का आपको जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करने पर आपका 2 गुणा 2 और 3, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि 2 दूनी 4, 3 12, और 15 का इसी प्रकार से हो जाएगा, यानी कि 3 पंजे 15, और इसी प्रकार से होगा आपका 21 का, यानी कि 3 सत्ते 21। तो आपका 3 कॉमन चला जाता है, यानी कि जो कॉमन होता है वही आपका एचसीएफ होता है, यानी कि महत्तम समावर्तक होता है। इसलिए आपका विकल्प थर्ड, यानी कि थर्ड वाला सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी लेते हैं, जो कि आ चुका है आप सामने, वेरी वेरी मुश्त है कि द्विघात बहुपद a² प्लस bs प्लस c के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, यानी कि शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो वह होगी आपकी 2। जी हाँ फ्रेंड्स, 2 ही शून्य आ सकते हैं, इसलिए यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड भी लेते हैं, जो कि आ चुका है आप सामने, वेरी वेरी मुश्त है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के से निरूपित कर रेखाओं के प्रतिच्छेद करने का यानी कि प्रतिबंध क्या होगा। यानी कि क्या होगा कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, क्या नहीं होगा, या फिर a1 अपॉन यानी कि b2, यानी इसका जवाब क्या आएगा। आप हमें इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर आइएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी फोर्थ भी आ चुका है आप सामने है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bs प्लस c इज इक्वल टू 0 के दो विभिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि क्या होना चाहिए, यानी कि b² माइनस 4ac, यानी कि बड़ा है यानी कि छोटा है 0 से, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू यानी कि बराबर है 0 के। तो आपका क्या मान आएगा, यानी कि दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, यानी कि भिन्न अलग अलग होंगे, यानी कि इसका मान आ रहा है यानी कि अलग अलग होंगे। तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, यानी कि जब 0 से बड़ा हो, इसलिए आपका विकल्प यानी कि सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि सी वाला आपका सही हो जाएगा, यानी कि ये वाला भी आपका सही हो सकता है। फिलहाल के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी दे लेते हैं, जो कि आ चुका है आप सामने, ईपी आपके सामने दी जा रही है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने एपी है, यानी कि 3, 6, 9 का कौन सा पद 27 होगा, यानी कि कौन सा पद होगा वह 27 होगा। तो आपको पता लग रहा है यहाँ पर कि पहला पद यानी कि प्रथम पद ए होता है, तो ए इक्वल टू आपका 3 दिया जा रहा है, और यानी कि डी इक्वल टू आपको यहाँ पर कितना आएगा, यानी कि ए इक्वल टू आपका 3 है, डी इक्वल टू यानी कि a2 माइनस a1 होता है, तो a2 माइनस a1 यानी 6 में से 3 जाएंगे तो आपका 3 आ जाएगा निकल कर। तो यानी कि 27, यानी कि कौन सा पद 27 है, यानी कि माना एनवा पद 27 है, यानी कि एनवा पद 27 है। तो आपको यानी कि एनवा पद यानी कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जी हाँ फ्रेंड्स, ए प्लस एन माइनस डी 1 इंटू डी होता है। तो ए के स्थान पर आपको कितना रखना है, यानी कौन सा पद 27 है, यानी एन पद है, तो 27 आप एन के स्थान पर 27 रखते हैं, और यानी कि ए के स्थान पर आपको रखना है, ए के स्थान पर आपको 3 रखना है, यानी कि 3 रखना है, प्लस एन माइनस 1, यानी कि एन माइनस 27 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि आपका इस तरीके से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यानी कि कौन सा पद होगा। तो आप इसमें यानी कि ध्यान से ऐसे भी देख सकते हैं कि 3 यानी कि 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 निम 27, यानी कि 9वां पद आपका 27 होगा। चलते हैं यानी कि नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 6 भी आ चुका है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, तो उससे पहले भी देते हैं यानी कि एलसीएफ और एलसीएम, आप इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार के साथ समझ सकते हैं। फिलहाल के चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड भी दे लेते हैं, जो कि आ चुका है आप सामने, वेरी वेरी मोस्ट है, यह भी बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, आपको रिक्त स्थान की यानी कि रिक्त स्थान को आपको भरना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला वाला क्वेश्चन है कि बहुपद x² प्लस 4x प्लस 8 के शून्यकों का योग होगा। फ्रेंड, जो शून्यक होंगे उसका योग कितना होगा, तो आपको यह बताना होगा। तो
तो मैं आपको बता रहा हूँ कि शून्यकों का योग कितना होता है, वही होता है -x, यानी कि -x बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। जी हाँ फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, यानी कि -x की बात हो रही है, तो -4 एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका 1 है, तो इसका यानी कि जो शून्यकों का योग होगा वही आपका -4 होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, -4 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि सेकंड भी देखते हैं कि संपाती रेखाओं के समीकरण यानी कि समीकरण हल प्राप्त होते हैं। तो कैसे होते हैं संपाती रेखाओं के, यानी कि जो एक दूसरे के पर यानी कि ऊपर नीचे हैं, तो यानी कि W इस तरीके से आप लिख सकते हैं इन्हें। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देखेंगे। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं फ्रेंड्स, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, क्या वह समान होते हैं? तो यानी कि सभी समबाहु त्रिभुज समान यानी कि समान आकृति के होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देखते हैं कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। जी फ्रेंड्स, बिल्कुल बराबर होती हैं, यानी कि समान होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखते हैं कि त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण यानी कि अंशों में थीटा है का क्षेत्रफल होता है। तो त्रिज्यखंड की बात हो रही है यहाँ पर, तो त्रिज्यखंड का आपको बखूबी मालूम होगा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वही होता है πr² इंटू थीटा बटे 360। जी फ्रेंड्स, πr² इंटू थीटा बटे 360 आपका यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि थर्ड वाला भी देते हैं, जो कि आ चुका है यहाँ सामने है, यह भी बार बार आता है, इस बार भी आता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि प्रत्येक का यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको देना है। तो एपी आपके सामने है कि 2,5/2 और 3,7/2 का यानी कि 7 यानी सार्वंतर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका सार्वंतर होगा वह क्या होगा, तो आपको पता होगा कि सार्वंतर हम किस तरीके से निकालते हैं। तो a2 - a1 करते हैं हम, तो a2 यानी कि 5/2 है, -a1 यानी कि 2/1 यानी कि 2 आपका एलसीएम चला जाता है, तो 2 एलसीएम जाने पर आपका 5 माइनस यानी कि 2 दूनी 4 यानी कि 1/2 आपका आंसर निकल कर आ जाता है, यानी कि जो इसका सार्वंतर होगा वह 1/2 होगा, यानी कि 1/2 आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी देखते हैं कि किसी खंबे की छाया तथा ऊंचाई समान यानी कि समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण कितना होता है, वह होता है 90 डिग्री। जी हाँ फ्रेंड्स, 90 डिग्री होता है जब यानी कि कोई भी यानी कि ऊंचाई यानी कि खंबे का जब कोई खंबा जब सीधा खड़ा हुआ है, जब उसकी ऊंचाई भी उतनी ही होगी, तो वह जब कोण बनाएगा यानी कि जब उन्नयन कोण बनाएगा वह हमेशा यानी कि 90 डिग्री का बनाएगा, यानी कि 30 डिग्री का आपका यहाँ पर आना चाहिए, यानी कि 30 डिग्री का आपका उन्नयन कोण बन जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी लेते हैं। शंकु के छिन्नक के आयतन का सूत्र बनाना है आपको, तो शंकु के छिन्नक का जो आयतन का सूत्र होता है वह क्या होता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। शंकु के छिन्नक के आयतन का सूत्र यानी कि 1/3 पाई होता है और गुणा में यानी कि ब्रैकेट में होता है r1² प्लस r2² और प्लस यानी कि प्लस r1 इंटू r2 आपका यह होता है कि क्या होता है, यह शंकु के छिन्नक के आयतन का आपका सूत्र हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी लेते हैं कि आंकड़ों में अधिकतम आवृत्ति वाला प्रेषण क्या कहलाता है फ्रेंड्स। जो आंकड़े होते हैं उसमें अधिकतम जो संख्या यानी कि अधिकतम बार आता है वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है आपका बहुलक। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुलक कहलाता है, यानी कि तभी तो हम कहते हैं कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है वह आपका बहुलक होगा, इसलिए आपका क्या आएगा, यानी कि बहुलक कहलाता है। आंकड़ों में अधिकतम आवृत्ति वाला प्रेषण हमेशा बहुलक ही कहलाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी देखते हैं कि 3 केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों को आपको संबंध में लिखना है, यह क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आप सामने, क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है, यह क्वेश्चन बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सत्य और असत्य बताना है आपको, यानी कि करेक्ट और इनकरेक्ट का आपको जवाब देना है। तो ट्रू और फॉल्स आपके सामने आ चुके हैं, आप सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला वाला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति यानी कि वास्तविक क्या यह सत्य है या फिर असत्य होगा, तो आपको यह बताना होगा, यानी क्या इसके मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी, यानी कि जब माइनस में होगी तो यह वास्तविक होगी। तो हम निकाल लेते हैं कि b² - 4ac से निकालते हैं, यानी कि जब b² - 4ac निकालते हैं तो b² यहाँ पर 4 है, तो 4² यानी कि 4 का स्क्वायर करते हैं, तो यानी कि माइनस यानी कि 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है। -4 इसी -4 a के स्थान पर आपका 2 है, एक यानी 3 की यानी कि 3 है, c के स्थान पर 3 है, तो 4 दूनी 8 8 3 24, यानी कि जब यहाँ पर 24 में जाएंगे 16 घटाएं -8, यानी कि मूलों की प्रकृति वाकई आपकी वास्तविक होगी, यानी कि वास्तविक होगी, आपकी कोई भी मूल नहीं होंगी, इसलिए यह बिल्कुल सही बात होगी, यानी कि यह सही बात है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में लेते हैं कि संपूर्ण त्रिभुज का आधार का क्षेत्रफल, यानी समकोण त्रिभुज होता है उसके आधार का क्षेत्रफल क्या यह होता है कि 1/2 इंटू आधार इंटू शीर्षलंब, यानी कि 1/2 इंटू आधार इंटू बेस यानी कि लंब होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है, यानी कि यह भी आपका सत्य होगा। वो समर्थ भी लेते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा यानी कि स्पर्श बिंदु यानी 0 से जाने वाली यानी त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा यहाँ पर बात हो रही है कि वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वह इस प्रकार से होती है, यानी कि जो है अंदर नहीं होती है बल्कि बाहर से होती है, यानी कि सिर्फ स्पर्श करके जाती है, यानी कि छूती हुई जाती है, कि बिंदु से हो जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। क्या यह सत्य है? जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है, यानी कि जो त्रिज्या होती है इस पर लंब ही होती है, इसलिए आपका यह भी जवाब यानी कि सत्य हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन लेते हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर होगा, क्या यह सत्य है? तो यानी कि बात हो रही है वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या आपको लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल यानी कि πr² होता है। तो आपको पता होगा कि πr² होता है, तो 6 × 36 यानी कि 6 × 36 यानी कि 36 पाई, आपका यह भी मान सही होगा, यानी कि यह भी क्वेश्चन आपका सही होगा। 5 वाले भी क्वेश्चन लेते हैं कि ऐसी घटना जिसका घटित होने वाला यानी कि होना निश्चित है कि प्रायिकता 0 होती है। नहीं दोस्तों, यह आपका बिल्कुल इनकरेक्ट होगा, यानी कि आपका यह जवाब बिल्कुल इनकरेक्ट है और बाकी की आपकी सभी चारों क्वेश्चन आपके सही होंगे। चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन भी देते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ सामने वेरी वेरी मोस्ट है, यह भी बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है जो कि आपके सामने आ चुका है, यहाँ सामने वेरी वेरी मुश्किल क्वेश्चन नंबर 5 है कि सही जोड़ी बनाइए, यानी कि आपको मैच द वर्ड्स आपको मिलान करना है। फ्रेंड्स आपके सामने विस्तार के साथ यह क्वेश्चन आ चुका है। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स स्तंभ बा आपके सामने आ चुका है। स्तंभ आ क्या कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, वह किसके बराबर होता है? तो आपको पता होगा सेक स्क्वायर माइनस यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपका टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, क्योंकि साइन टेन 1 यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, और सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 यानी कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है। तो आपका सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा? तो टेन स्क्वायर प्लस थीटा यानी कि आपका विकल्प बी पर चला जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपका टेन स्क्वायर थीटा कहलाता है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो आपको पता होगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर आपका कॉस थीटा होता है, इसलिए आपका नीचे वाले पर चला जाएगा। और साइन स्क्वायर 63 यानी कि 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर यानी 63 डिग्री आपका यहाँ पर इसका मान क्या आएगा निकलकर? तो इसका आपको सॉल्यूशन करना होगा। तो सॉल्यूशन करने पर आपका यहाँ पर इसका मान क्या आएगा निकलकर? तो फिलहाल की मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मान निकलकर आएगा आपका 1 आएगा। क्यों आएगा तो मैं आपको बताऊंगा इसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं। cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? तो cos 90 डिग्री की आपको वैल्यू पता होगी कि cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। तो यानी कि जो साइन 0 की होती है वही आपकी cos 90 की होती है। तो cos 90 की आपकी कितनी होती है? तो cos 90 की आपकी 0 होती है। जी हाँ फ्रेंड्स 0 होती है, इसलिए आपका क्या चला जाएगा यानी कि सी पर चला जाएगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो साइन यानी कि tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? तो tan 60 डिग्री का आपको मान पता होगा कि √3 सेंटीमीटर यानी कि √3 होती है। आपको यह मिलान मिल चुका है। चलते हैं यानी कि नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखते हैं जो कि आ चुका है आपके सामने है। वेरी वेरी मोस्ट है, यह भी बार बार आता है, यह था आपका मिलान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी दे लेते हैं जो कि वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको 96 और 404 का आपको HCF ज्ञात करना है, यानी कि आपको महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो 96 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आपका किस तरीके से आएगा आप यहाँ से विस्तार के साथ समझ सकते हैं। फिर 404 का कर लीजिए, जो आपको कॉमन आएंगे वही आपका HCF आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर जानेंगे अथवा भी देते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कथन आपको लिखना है, यानी कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है वह क्या होती है? A इक्वल टू BQ प्लस R होती है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। फिलहाल के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 भी चलते हैं। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन यहाँ से आप अगर इसका आगे का फुल सोल्यूशन चाहते हैं तो मैं इसका फुल सोल्यूशन बताऊंगा आज ही। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्य ज्ञात करना है आपको। फ्रेंड्स इसका शून्य ज्ञात करने के लिए यानी PS इक्वल टू 0 रखते हैं, और इसके जब शून्य आते हैं वह कौन कौन से आते हैं? तो आपका आएगा यानी कि एक तो आएगा 3 और यानी कि दूसरा आपका 2 आएगा निकलकर। क्यों आएगा इसका वीडियो सॉल्यूशन में मैं आपको बताऊंगा बात को। चलते हैं तो वाले की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके सामने कि द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल आपको ज्ञात करना है। फ्रेंड जो शून्यकों का योगफल होता है वह क्या होता है? तो माइनस एक्स बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो माइनस एक्स यानी कि माइनस एक्स आपका यहाँ पर 8 आ जाएगा, क्योंकि माइनस एक्स के यहाँ में माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 8/2 यानी कि 4 आएगा निकलकर, यानी कि जो शून्यकों का जो योगफल होगा वह यहाँ पर 4 आएगा। जो गुणनफल होता है तो वह भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 भी लेते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है कि बिंदुओं 5,8 और 3,6 का आपको मध्य बिंदु ज्ञात करना है, यानी जो मध्य बिंदु होता है वह किस तरीके से निकालते हैं? तो m1 प्लस m2/2 आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। फिलहाल के मैं आपको बताऊंगा इसका फुल सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। अथवा वाले भी क्वेश्चन चलते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपके सामने दिए जा रहे हैं। तो यानी कि 2,3 है, -1,0 है और 2, -4 है। तो इसके शीर्ष आपके सामने दी जा रहे हैं, इसको आपको सॉल्यूशन करना होगा। फिलहाल कि मैं आपको बता रहा हूँ इसका फॉर्मूला, यानी कि वह त्रिभुज का कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? तो वह लगेगा 1/2 यानी कि 1/2 लगेगा। फिलहाल कि मैं आपको साफ साफ लिख दे रहा हूँ कि यानी कि यह आपका चलता है कि 1/2 x1 यानी कि x1 होता है y2 माइनस y3 यानी कि y2 माइनस y3 और प्लस x2 होता है और y यानी कि y3 माइनस y1 होता है। इसी तरीके से आपका y यानी कि x3 होता है और प्लस y1 माइनस y2 होता है, और उसे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 भी देते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है। यदि PE यानी कि PE जो प्रायिकता है आपके सामने दी जा रही है, यह क्या कह रही है कि PE इज इक्वल टू 0.892 है। तो E का यानी कि E नहीं की प्रायिकता आपको ज्ञात करना है। फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं कि PE यानी कि PE आप इधर लिख लीजिए, यानी कि PE नहीं प्लस PE बार यानी कि PE बार यानी कि PE नहीं के लिए PE बार आता है, तो इसे इक्वल टू आपका 1 आता है निकलकर। तो PE आपकी 8 पॉइंट यानी कि 0.892 है आपके सामने दी जा रही है, तो 1 में से आप घटा दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं। ये रहा आपके सामने, यानी कि आपका आंसर क्या निकल कर आएगा। फिलहाल कि मैं आपको बता रहा हूँ 1 में से आप घटा दीजिए, यानी कि 1.000 आप घटा दीजिए, यानी कि 0 यानी कि 0.892 यानी कि आप जब घटाते हैं तो 10 में से आपके जब 2 जाते हैं तो 8 आता है निकलकर, तो 9 में से 9 यानी कि 1 आता है 0 आता है निकलकर,
और यहाँ पर 9 रह गए थे, यानी कि 9 में से 8 गए 208, यानी कि 208 आपका निकल कर आ जाएगा, यानी कि 0 पॉइंट, यानी कि आपका क्या निकल कर आएगा, तो 208 यानी कि 0.208 आपका आंसर निकल कर आएगा। चलते हैं हथवाले की तरफ। ये रहा आपके सामने, ये वेरी वेरी मोस्ट है। एक थैले में 5 काली एवं 3 लाल गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। प्रायिकता ज्ञात करना है आपको कि वह गेंद लाल है। तो आपको यानी कि जो थैला है उसमें गेंदें कितनी है, तो 5 3 8, यानी कि 8 गेंदें हैं, यानी कुल परिणाम आपका 8 आएगा। तो इस थैले में एक यानी कि एक गेंद निकाली जाती है, यादृच्छा निकालने पर यानी कि वह गेंद लाल हो तो यानी कि 8/8 लाल कितनी गेंदें कितनी है, तो 3 है, तो 3/8 आपकी प्रायिकता निकल के आ जाएगी। फिलहाल के इसका फुल सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि 10 वाले भी देते हैं। ये रहा आपके सामने, वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की आपको प्रायिकता ज्ञात करना है, यानी कि जो अभाज्य संख्या होती है, एक पासे को एक ही बार फेंका जा रहा है, यानी कि जब उसके जो परिणाम होते आते हैं वह 2 आएंगे, क्योंकि चित्त और पट आते हैं तो आपका 2 आता है निकल कर, यानी कुल परिणाम एक, यानी कि एक बार जब उछाला जाता है तो उसके आपको जो यानी जो प्रायिकता होगी, यानी कि 1/2 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अथवा वाले भी देते हैं। दो खिलाड़ी अतुल और जावेद क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं, यानी खेलने जाते हैं। अतुल द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.42 है, तो जावेद के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी, तो आपको यह बताना होगा, यानी कि यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 भी दे लेते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है। यह सही से नहीं दिख रहा है फिलहाल कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मान ज्ञात करना है आपको। साइन 30 डिग्री है, यहाँ पर साइन 30 डिग्री दिया जा रहा है, और प्लस कॉस यानी कि कॉस 60 डिग्री है, प्लस कॉस 30 डिग्री है, और प्लस साइन 60 डिग्री है। आपका यहाँ पर मान निकालना है। इसका मान क्या आएगा निकल कर, तो इसका मान आपका 1 निकल कर आना चाहिए। अथवा वाली भी देते हैं। ये रहा आपके सामने कि 10 यानी कि tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री का मान आपको निकालना है। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो tan 90 माइनस यानी कि 90 माइनस आप 25 घटा दीजिए, आपका निकल कर आ जाएगा। तो 10 90 माइनस थीटा यानी कि 90 माइनस आपका 25 आप घटा दीजिए, तो आपका यानी कि कॉट 25 है, तो आप कॉट 25 रख दीजिए। तो 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या आता है, तो 10 90 माइनस थीटा बराबर आपका कॉट थीटा आता है। तो कॉट यानी कि कॉट 25 डिग्री अब बटे कॉट 25 डिग्री, यानी कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका 1 निकल कर आ जाएगा, यानी कि आपका वैल्यू कितना आएगा निकल कर, तो 1 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी आ चुका है आप सामने कि एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जिसके यानी कि बिंदु एक्स, वाई बिंदु 3,6 और 3,4 से समदूरस्थ हो। आपको इसमें संबंध ज्ञात करना है। उसका फुल सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यह क्वेश्चन लंबा है, मैं आपको बहुत कम स्थान पर नहीं दिखा सकता। अथवा वाले भी क्वेश्चन देते हैं कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु यानी बिंदु ए के यानी कि ए के निर्देशांक है 7,-2 और बी के हैं 5,1 और यानी कि ये दिया रहा है कि यानी कि -3, के संरेखी हो, या फिर संरेखी की बात आती है तो आप यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देते हैं, यानी कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने अभी भी आपको बताया 1/2 S1 और 2 - 3 इस तरीके से होगा। तो इक्वल टू 0 लगा दीजिए, आपका संरेखी यानी कि आपका के का मान निकल कर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं जो कि वेरी वेरी मोस्ट है। यह भी बार बार आता है सेकंड, यानी कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बिंदु पी से यानी कि एक बिंदु पी है से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की आपको लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर बात हो रही है इस तरीके से आपका यह वृत्त होगा, तो वृत्त का केंद्र आपका यहाँ पर होगा, तो केंद्र से 5 सेंटीमीटर है, यानी कि इस दूरी पर स्थित है, यहाँ यानी कि यह त्रिज्या होगी, यानी कि यह होगा, तो आपका यहाँ से यहाँ तक होगा। तो आपका यहाँ की ये आपके सामने यानी कि जो स्पर्श रेखा दी जा रही है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई आपकी 4 सेंटीमीटर है, यानी कि यह 4 सेंटीमीटर होगी। तो वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है, यानी कि यह आपकी कितनी दी जा रही है, तो 5 सेंटीमीटर है, यानी कि 5 सेंटीमीटर है, तो आपको इसकी यानी कि इसका मान निकालना होगा। तो 5 4 यानी कि आपका यह 3 आएगा निकलकर। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं। अथवा वाला भी देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, तो आपको यह सिद्ध करना है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है, यह भी बार बार आता है। क्वेश्चन 14 देते हैं कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों परिधियों के योग के बराबर होती है। तो मैंने आपको बताया था, इसका फुल सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के मैं आपको अभी बता रहा हूं कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं आपको ज्ञात करना है। इसकी पहली यानी कि दो वृत्तों की त्रिज्या आपके सामने दी जा रही है कि R1 आपका 19 सेंटीमीटर है और R2 आपकी 9 सेंटीमीटर है। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या हम R रख लेते हैं, तो उसकी परिधि यानी कि 2 पाई आप यहाँ पर R कैपिटल R मान लीजिए, और 2 पाई R1 यानी कि 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इधर 2 पाई रहेगा, 2 पाई और R के स्थान पर आपको R निकालना है, तो 2 पाई आपका इधर कॉमन आ जाएगा, तो R1 प्लस R2 आपका यहाँ पर चला जाएगा, तो 2 पाई से 2 पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू आएगा आपका R1 यानी कि R1 प्लस R2 आएगा। तो R1 आपकी कितनी है, तो R1 आपकी 19 है और R2 आपकी 9 है, तो 19 और 9 और आपके 28 हो गए, यानी कि 28 सेंटीमीटर आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। चलते हैं अथवा वाले की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर अथवा वाला है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या यानी कि त्रिज्यखंड का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका कोण आपको 30 डिग्री दिया जा रहा है कि y इक्वल टू 3.14 आपको लेना है। तो यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट है, मैं आपको बताऊंगा इसका नेक्स्ट वीडियो में फुल सॉल्यूशन। फिलहाल के मैं आपको अभी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाई स्क्वायर यानी कि वैसे बहुत स्थान कम है कि पाई यानी कि जो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, तो वह होता है पाई
आर स्क्वायर थीटा यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 होता है। तो पाई यानी कि पाई के स्थान पर आपको पाई रख देना है, बाद को हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं। तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 4 गुणा 4 यानी कि थीटा कितना है तो 30 डिग्री है, 30 बटे 360 यानी कि 0 कैंसिल हो जाएगा 3 से, यानी कि 12 बार चला जाएगा। तो 4 3 12 यानी कि आपका 3.14 में आप इसकी वैल्यू रख लीजिए तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन 15 भी देते हैं, ये रहा आपके सामने कि सिद्ध कीजिए कि यानी सिद्ध करना है आपको 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका फुल सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। यह क्वेश्चन वेरी वेरी तो फ्रेंड्स अथवा वाला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने ही, वेरी वेरी मोस्ट है, यह भी बार बार आता है। एचसीएफ आपके सामने दिया रहा है, यानी कि एचसीएफ है 306,657 = 9 दिया है। एचसीएफ 306,657 का आपको निकालना है, यानी कि इसका मान आपको निकालना होगा। तो आपको बखूबी मालूम होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल = एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। तो एचसीएफ आपके सामने 9 है और एलसीएम आप यहाँ पर गुणा में लिख दीजिए, यानी कि एलसीएम इधर लिख दीजिए। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं तो 306 गुणा 657 यानी कि आपका इस तरीके से आ जाएगा निकलकर। तो एचसीएफ यानी कि एलसीएम आप इधर लिख दीजिए, यानी कि एलसीएम = क्या आएगा आपका तो 306 गुणा 657 यानी 306 गुणा 657 और आपका क्या आएगा निकलकर 657 के बाद आपका जो नीचे था यानी कि जो नीचे था वह क्या था 9, यानी कि 9 आ जाएगा निकलकर। तो 9 से इसे काटते हैं, 9 3 27 यानी कि आपका 3 बचता है। तो 9 4 36 यानी कि 34 और 657 की आप गुणा करने पर आपका एलसीएम भी निकल कर आ जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 भी देते हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट है, यह भी बार बार आता है। इस बार भी आता है कि 3x³ + x² + 2x + 5 को यानी कि 1 + 2x + x² से भाग दीजिए तथा विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की आपको जांच करना है। यह क्वेश्चन आपका 4 अंक का होगा। अथवा वाला भी देते हैं कि 3x4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य आपके यानी कि √5/3 है और -√5/3 है, यानी कि 2 दी जा रहे हैं। आपके सभी शून्य आपको इसके निकालने होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 मिलते हैं, यानी कि विलोपन विधि द्वारा प्रयोग करके भिन्न यानी कि निम्न रैखिक समीकरणों का आपको योग को हल करना है। तो विलोपन विधि की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम विलोपन विधि किस तरीके से लगा सकते हैं। तो जब समीकरण 1 पर हम 2 से या फिर 3 से हम गुणा करते हैं तो आपका इस तरीके से आंसर निकल के आ जाएगा। फिलहाल की बताऊंगा इसका वीडियो सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। अथवा वाला भी क्वेश्चन मिलते हैं, यानी कि के का मान आपको ज्ञात करना है। तो के किस मान के लिए निम्न समीकरण के योग का कोई हल नहीं है, यानी कोई हल नहीं है, आपको यह सिद्ध करना होगा। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल सॉल्यूशन।